शुरू से प्रोजेक्ट्स फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड फाइल्स है कि कोई सा भी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट हुआ तो वो कैसे कैसे उसकी फाइल्स हमारी सेव होंगी, कौन कौन सी स्टेज पे सेव होंगी, कैसे कैसे सेव होंगी। अब अपन वो देख रहे हैं कि कौन से ब्रॉड हमारे पास फोल्डर्स है। तो सबसे पहले हम सर्वर पे जाएंगे क्योंकि हमारे सारे नेट पीसी सर्वर से कनेक्टेड हैं, सारे नेटवर्क पे हैं। सर्वर पे जाएंगे, उसके बाद में वो ब्लैकवुड का फोल्डर में जाएंगे, फिर नॉलेज के फोल्डर में जाएंगे, फिर हम जाएंगे ब्लैकवुड स्टैंडर्ड्स और उसके बाद में हमें मिलेगा प्रोजेक्ट फोल्डर्स फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड फाइल्स। ठीक है, ये एज इट इज़ आपको फोल्डर कॉपी करना है। उसके बाद में आपको उसको लेके जाना है कि आर्किटेक्चर है या इंटीरियर प्रोजेक्ट है, उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर प्रपोजल्स में है, उसके अंदर आप ये फोल्डर कॉपी करोगे एज इट इज़। और उसके बाद इस फोल्डर को जब आप डबल क्लिक करके खोलोगे तो ये इस तरह से दिखेगा इसके अंदर सब। ठीक है, अब आपको ड्राइव पे ये फोल्डर का लिंक चाहिए तो ये मैम फोल्डर बना देंगी ड्राइव पे। मैम से ही बोलना है अपन को कि वो फोल्डर आप ड्राइव पे बना दो और देन शी विल शेयर इट विद यू। तो उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे उस फोल्डर में। तो जो भी आप सर्वर पे सेव करते जा रहे हो वो आपको ड्राइव पे उसी अकॉर्डिंग सेव करते जाना है। ड्राइव और सर्वर एक जैसा दिखना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं, फर्स्ट जो है वो 01 डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि हम साइट पे गए, साइट फ़ोटोज़ हैं, साइट विज़िट का हमने फॉर्म भरा, उसका PDF है, वो सब साइट में जाएगा। सेकेंड आएगा MOM, थर्ड आएगा ट्रांसमिटल। ट्रांसमिटल इज़ हमने एडवांस कॉपी में ड्राइंग्स भेजी या हमने इसके लिए भेजी फॉर एग्जीक्यूशन, ड्राइंग्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन में भेजी, तो इन सब का ट्रांसमिटल बनेगा और इन सब की PDFs इसके अंदर आके सेव होंगी। और डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, जो कि साइट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो भी अपने पास में आई है, जो कि डॉक्यूमेंट मतलब जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल चल रहा है तो उसके अंदर हमारे पास हमने कुछ भी सर्च किया किसी भी एक प्रोसीजर रूम के बारे में, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में आएगा कि हमें जो NABH से मिला है वो सब अपना इसके अंदर आएगा। सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग्स, उसके अंदर है आर्काइव का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर जैसे जैसे ड्राइंग पे आप काम करते जा रहे हो, जो चेंज होती जा रही है वो आप एक एक ड्राइंग अंदर आर्काइव में डालते जाओगे और बाहर आपकी सिर्फ मेन फाइल्स रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आपकी चेंज कब होती है ड्राइंग, जब आपने प्रेजेंटेशन दे दी, कुछ मेजर चेंज हुआ है तो आप डेट चेंज करके काम कर लोगे जस्ट टू गेट बैक ऑन द प्रीवियस वर्जन इफ़ यू नीड इट। तो वो चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैड पे काम करते हुए Ctrl+S प्लीज़ दबाते रहना, कभी भी फाइल हैवी हुई क्रैश हो गया तो प्रॉब्लम होती है। फिर आता है प्रेजेंटेशंस का फोल्डर थर्ड, उसके अंदर सारी PPT का एक फ़ोल्डर है। PPT के PDF जो हम, क्योंकि सारी प्रेजेंटेशंस अपनी अब गूगल स्लाइड्स पे बन रही हैं तो वो डायरेक्टली ड्राइव पे बन रही हैं। वो ड्राइव से आपको PDF जब आप मेल कर रहे हो, क्लाइंट को भेज रहे हो या जिस भी डेट को आपने प्रेजेंट किया है क्लाइंट को, इन पर्सन भी अगर आपने PPT प्रेजेंट करी है तो उसका PDF बना के आपको इस PDF में फोल्डर में सेव करना है। फिर है वर्किंग ड्राइंग्स, उसके अंदर भी सिर्फ आर्काइव का एक फ़ोल्डर है। आप जैसे जैसे जब आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ख़त्म हो गया उसके बाद में आप वर्किंग ड्राइंग में शिफ्ट हो गए। जब आपका लेआउट फ्रीज़ हो गया, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पहले देनी है, आपका सब लेआउट ऑफ फ्रीज है, उसके बाद में आपका मेसनरी और सब इसके अंदर वर्किंग ड्राइंग में स्टार्ट होएगा। फिर आता है कंसल्टेंट्स का। कंसल्टेंट्स में अपने 6-7 मेजर फोल्डर हैं। 01 है क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर इन सब फोल्डर्स के अंदर ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव्ड है। फिर है कॉन्ट्रैक्टर, फिर है मेजर ड्राइंग का कि हमने सर्वे करवाया साइट पे तो उधर से ड्राइंग चेंज होके आई है, उनका मेजर होके आया है, रेनोवेशन का है तो मेजर ड्राइंग करवाई है, तो वो सब इसी के अंदर आएगा, ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव्ड में। फिर है स्ट्रक्चर, फिर है MEP सर्विसेज। MEP सर्विसेज में ईमेल रिसीव्ड में सब फोल्डर्स बने हुए हैं अपने, जो कि है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC और फायर फाइटिंग, ये 4 फोल्डर्स उसके अंदर हैं। फिर है 06 अदर्स कि हमने किसी भी वेंडर को कभी भी ड्राइंग भेजनी है कि उनका कोटेशन आना है उस चीज़ पे, तो 06 में जाएगा वो। तो 06 में आप वो उनके नाम से एक फ़ोल्डर बना दो, उस ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव्ड, उसके अंदर फिर सब पार्ट में हो जाएगा। वैसे ही एक सर मैम का और फोल्डर है, वो भी कंसल्टेंट्स में है, जिसके अंदर अपन ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव्ड की, क्योंकि सर मैम को काफ़ी बार अपन PDF भेजते हैं या फिर उनकी तरफ से रिवर्ट होके आता है कमेंट्स और का, तो वो सब इसी के अंदर सेव होगा। फिर है ड्राइंग्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन,
इसके अंदर CAD और PDF दोनों आते हैं, जो कि WD नंबर के साथ में सेव होता है। ड्राइंग इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन इज़ बेसिकली हम 2 जगह फाइल, इसके अंदर जो फाइल जाएगी, आपने वर्किंग ड्राइंग में जो भी काम किया है उसके अंदर सारा आपने रेफरेंस लेके काम किया है उसके अंदर, पर ड्राइंग भेजिए सिर्फ एक प्लान की, तो वो सिर्फ वो प्लान इसके अंदर सेव होके उधर जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सेव करना है दैट वील सी। फिर है स्पेसिफिकेशन एंड फिनिशेस, उसके अंदर है फर्स्ट फोल्डर मैट्रिक्स FF&E एंड सेकेंड इज फिनिशेस। तो ये इसके बारे में डिटेल डिस्कशन वील कवर इन द डिफरेंट टॉपिक। फिर आता है इसका बेसिक आपको मिलेगा ड्राइव पे, जिसके ऊपर आपका काम जो चलेगा वो गूगल शीट्स पे चलेगा। इसके अंदर आपको सबकी PDF सेव करते रहनी है, जब जब आपने साइट पे भेजा या कंसल्ट किया है तब तब आप इसको इसके अंदर सेव करोगे। फिर आता है 3D व्यूज़, तो 3D व्यूज़ में आपके एरिया वाइज फोल्डर्स बन जाएंगे और उसके अंदर स्पेसिफिकली हर उस फोल्डर के अंदर ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव्ड आएगा कि आपने मेल में क्या भेजा और आप वापस से क्या आया, तो वो डेट वाइज आपको उसके अंदर सेव करना है। फिर है रेफरेंस इमेजेस 09, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रेफरेंस इमेज है वो इसके अंदर सेव होगी। अब है प्रोजेक्ट में जब स्टार्ट अपन ने किया तो किसी भी ड्राइंग को हम कैसे सेव कर रहे हैं और उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं हम उनको कैसे सेव कर रहे हैं। तो ड्राइंग अपन सेव करते हैं, सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, उसके बाद में आता है ड्राइंग का नाम। इन सब के बीच में सिर्फ स्पेस देना है, नो कॉमा, नो हाइफन, नो अंडरस्कोर, नो डॉट, सिर्फ स्पेस आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी सारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन में जब आप सेव करते हो तो आपका WD नंबर आएगा। जो WD नंबर आपका PDF पे जा रहा है वही WD नंबर आपका CAD ड्राइंग्स पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों सेम होगा। फिर जो हम साइट विजिट्स या MOM सेव करते हैं उनको भी हम ईयर, मंथ, डेट और फिर यहाँ पे ड्राइंग का नाम कि MOM है तो MOM, साइट JSC ट्रांसमिट है तो वो, या साइट विजिट है तो साइट विजिट, और उसके बाद में प्रोजेक्ट के इनिशियल्स डाल देते हैं। MOM ट्रांसमिटल और साइट विजिट में ये डिफरेंस है बस, कि उसके अंदर प्रोजेक्ट का इनिशियल भी आ रहा है साथ में। 3D व्यूज़ कैसे सेव होंगे, ये आपका एक फ़ोल्डर बन गया, इसके अंदर ईमेल सेंट और ईमेल रिसीव्ड का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपको ये डेट वाइज सेव करनी है फाइल, और एक फाइनल फ़ोल्डर बन जाएगा जो कि बाहर आएगा फाइनल, जिसके अंदर फाइनल व्यूज़ जो आपके होते जा रहे हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। रुक दो ना, ऊपर होगा, ऊपर होगा कहीं, कैमरा का पोजीशन ना हिले बस वो देख लेना।